Hello friends, welcome to Quick English. Subscribe this channel to get latest updates of English grammar, translation, prose and poetry of all the state boards including CBSE and ICSE pattern. Hello friends, today we will discuss about क्लच के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। मेरे पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि वो कंडीशनल क्लच के बारे में एक वीडियो बनाई है। देखो, इस क्लच के वीडियो में तुम अपना आंसर पा सकते हो। लास्ट तक ज़रूर देखना, जो कि तुम्हारा आंसर ज़रूर पा जाओगे, और लास्ट में कमेंट भी देना। देखो क्या होता है ये क्लच। व्हाट इज अ क्लच? डेफिनेशन: अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with subject and verb, sometimes other component। देखो, सब्जेक्ट एंड वर्ब के साथ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या करते हैं? क्लच बनाते हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब मिलकर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट में क्लच बनाते हैं। वो एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है और एक सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है। देखो, अकबर वॉज फेल्ड, यहाँ पर सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं है। टू डिफीट राणा प्रताप, अकबर वॉज फेल्ड टू डिफीट राणा प्रताप, ये पूरा सेंटेंस हुआ। बट अकबर वॉज फेल्ड ये एक क्लच है, क्योंकि ये एक पार्ट है। हाउ रसगुल्ला इज प्रिपेयर्ड, कैन यू टेल मी, ये हाउ रसगुल्ला इज प्रिपेयर्ड ये भी एक पार्ट हुआ। माई मदर प्रेड द गॉड, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, ये खुद का अर्थ प्रकाश कर पाया। तो देखो, क्लच कितने तरह का होता है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लच? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्लचेस। व्हाट आर दे? तो फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्लच, जिसे हम मेन क्लच भी कहते हैं। तो दूसरा क्या है? दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लच। तो सबऑर्डिनेट क्लच को हम 3 हिस्से से बांट लिया है। पहला है नाउन क्लच, दूसरा है रिलेटिव क्लच एंड तीसरा है एडवर्ब क्लच। इस एडवर्ब क्लच के वीडियो में लास्ट में तुम्हारा कंडीशनल क्लच, जिसे इफ क्लच कहते हैं, उसका आंसर पा सकते हो। देखो, एक एक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट है, क्या होता है ये प्रिंसिपल क्लच? मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि प्रिंसिपल क्लच ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद का अर्थ प्रकाश कर सकता है। इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ ए कंप्लीट सेंटेंस। ये प्रिंसिपल क्लच क्या होता है? अगर वो सेंटेंस से बाहर कर लिया तो खुद का अर्थ प्रकाश कर पाता है, ये कंप्लीट मीनिंग भी देता है। ये सिंपल सेंटेंस होता है। प्रिंसिपल क्लच सेंटेंस के बाहर, अगर बड़ा सेंटेंस के बाहर ये सिंपल सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि खुद का अर्थ प्रकाश करता है। किंतु सबऑर्डिनेट क्लच ये डिपेंडेंट है, ये एक प्रिंसिपल क्लच के साथ मिलकर ही अपना अर्थ प्रकाश कर पाता है। ये इसके बारे में बाद में बहुत सारे जानकारी पाएंगे। देखो, ये खुद का अर्थ नहीं प्रकाश कर पाता है सबऑर्डिनेट क्लच, ये प्रिंसिपल क्लच के साथ मिलकर ही अपना अर्थ प्रकाश कर पाता है। कैसे? देखो, दोनों के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे हम, लेकिन एक के बाद एक हम डिस्कशन करेंगे। प्रिंसिपल क्लच ये सिंपल सेंटेंस होता है, क्योंकि ये सेंटेंस के बाहर खुद का अर्थ प्रकाश कर पाता है। सबऑर्डिनेट क्लच ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये खुद का अर्थ प्रकाश नहीं कर पाता। देखो, प्रिंसिपल क्लच के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। द इंडियन फिलोसोफर्स हैज डिटरमाइंड इंडियन हिस्टोरी। यहाँ पर इंडियन फिलोसोफर एक क्या है? सब्जेक्ट है, हैज डिटरमाइंड एक वर्ब है, एंड इंडियन हिस्टोरी एक ऑब्जेक्ट है। ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ। ये अगर किसी दूसरे सेंटेंस के अंदर ये एक प्रिंसिपल क्लच होता है। माई सिस्टर इज कमिंग हर हेड, इसे अगर बड़ा करेंगे तो ये एक पार्ट होगा, दूसरे सेंटेंस के पार्ट होगा, तो या वहाँ पर ये एक क्लच होगा। यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस है। तो हम दो बाई यूजिंग कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कुछ कोऑर्डिनेट कंजक्शन को यूज करके, जैसे एंड, और, बट, फॉर, सो, येट, ये सब, और सेमीकोलन को भी यूज करके हम एक प्रिंसिपल क्लच को, 2 प्रिंसिपल क्लच या 2 से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लच को हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं।
देखो प्रिंसिपल क्लज अकेला सिंपल सेंटेंस होता है, दो से ज़्यादा मिलकर कंपाउंड सेंटेंस मिल पाते हैं। देखो दीप्ति एंड लवली आर कमिंग देयर हेयर, अगर हम दोनों को अलग करेंगे, दीप्ति इज कमिंग हेयर एंड लवली इज कमिंग हेयर। अगर दोनों को अलग अलग अर्थ प्रकाश कर पाते हैं, एंड लगाकर दोनों को ज्वाइन कर लिया, दीप्ति एंड लवली। सिमिलरली राहुल सेमीकोलन शांतनु हैज स्टोलन द टीचर्स स्टिक। यहाँ पर सेमीकोलन क्या अर्थ प्रकाश करता है, ये एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अर्थ प्रकाश करता है। देखो अगर एंड और एंड के बदले में हम सेमीकोलन भी यूज करते हैं, कंजक्शन के बदले में हम सेमीकोलन भी यूज करते हैं। नॉट ओनली श्वेता बट ऑल्सो प्राची इज गुड स्टूडेंट। देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो ये भी एक कंजक्शन है जिसे हम दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया है, मेन सेंटेंस को। तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन है जो जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस और क्लॉजेस को यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना पाते हैं। एंड, बट, फॉर, और, स्टिल, सो, येट, अदरवाइज, एज वेल एज, either or, neither nor, therefore, both and, not only but also, never। ये बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन है जिसे हम इस्तेमाल करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना पाएंगे। देखो विदाउट ए प्रिंसिपल क्लज, बिना प्रिंसिपल क्लज के आप कभी एक सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। ये सिंपल सेंटेंस हो, कंपाउंड सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो। देखो आफ्टर ब्रशिंग टीथ ईसा टूक हर ब्रेकफास्ट, ये एक प्रिंसिपल क्लज है, लेकिन आफ्टर ब्रशिंग हिज टीथ ये एक प्रिंसिपल क्लज नहीं है, क्योंकि ये खुद का अर्थ प्रकाश नहीं कर पाता है। तो ये क्या है, चलो देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लज के बारे में। इट इज़ डिपेंडेंट। देखो ईसा आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ ये एक सबऑर्डिनेट क्लज की, क्योंकि ये डिपेंडेंट है दूसरे सेंटेंस के ऊपर। देखो कैसे, इट इज़ डिपेंडेंट एंड इट कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ एज ए कंप्लीशन। पिछले एग्जाम्पल में हम देखे थे ये खुद का अर्थ नहीं प्रकाश कर पाता, इसे अगर अलग कर दिया जाए सेंटेंस से। देखो ये इट कैन नॉट एक्सप्रेस इट्स मीनिंग विदाउट अ प्रिंसिपल क्लज। जो देखा हम आफ्टर ब्रशिंग हिज टीथ, ये खुद का अर्थ प्रकाश नहीं कर पाता है। ईसा टूकर ब्रश ये अर्थ प्रकाश पाता है, तो उसके साथ मिलकर ही एक सेंटेंस बना पाया। ये इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। एक प्रिंसिपल क्लज और एक या एक से ज़्यादा सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लज मिलाकर हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। देखो वेयर मिस्टर दास लिव्स इज नॉट नोन, ये नाउन क्लोज है। मिस्टर दास जहाँ पर रुकते हैं वो जगह नाउन होगा जरूर। दिस इज द गर्ल हु आई नो वेरी वेल, हु आई नो, ये रेड लाइंस देखते हो ना, ये एक सबऑर्डिनेट क्लज है। हु आई नो, जिसे मैं बहुत हु क्या ना, वो गर्ल और मैं जो जानता हूँ उससे रिलेशन क्रिएट किया, तो ये रिलेटिव हुआ। इफ आई वर ए गुड स्टूडेंट, मैं अगर, ये एक देखो ये एक एडवर्ब क्लज है, ये इफ क्लज है, कंडीशनल क्लज है, कंडीशन क्रिएट किया। मैं अगर गुड स्टूडेंट होता तो मैं ज़रूर पास कर जाता, तो ये कंडीशन हुआ। देखो इफ क्लज, नाउन क्लज के बारे में देखेंगे। इफ ए क्लॉज डज द नाउन और नाउन फ्रेज, वर्ब इज नोन एज ए नाउन क्लॉज। देखो एक क्लज अगर नाउन या नाउन फ्रेज के पार्ट का भूमिका निभाता है तो उसे हम कहते हैं नाउन क्लॉज। देखो व्हाट यू से, तुम जो कहा, ये जो बात कहा, ये एक सब्जेक्ट। इज नॉट नोन टू मी, ये प्रेडिकेट है, तो व्हाट यू से ये एक सब्जेक्टिव क्लॉज है। बट डू यू नो, तुम जानते हो क्या। व्हाई ही केम हियर, ये ऑब्जेक्ट है। क्या, देखो कौन, हु प्रश्न करके हम क्या पाते हैं, सब्जेक्ट पाते हैं। क्या प्रश्न, व्हाट प्रश्न करके हम ऑब्जेक्ट पाते हैं। तो यू हैव कम टू नो दैट शिल्पा इज इल नाउ, ये नाउन फ्रेज हुआ। तुम जानते हो कि शिल्पा नाव इल है, शिल्पा नाव असुस्थ है। देखो शिल्पा इज इल नाउ, ये एक नाउन फ्रेज हुआ। पूरे का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर फ्रेज बनाया, ये नाउन पार्ट का भूमिका निभाया। देखो आर यू श्योर दैट यू विल कैच द थीफ, ये कॉम्प्लीमेंट है। तुम श्योर हो, क्या श्योर,
तुम के thief को कैच कर सकते हो, ये कम्प्लीमेंट दिया, दैट यू विल कैच द thief, ये कंप्लीट कर दिया सेंटेंस को, ये कम्प्लीमेंट दे दिया इस सेंटेंस को। देखो सब्जेक्ट होना, ऑब्जेक्ट होना, नाउन फ्रेज, नाउन नाम को समझाता है, शिल्पाई जिल नाव, ये सब्जेक्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट पार्ट को निभाता है। और आर यू श्योर दैट यू विल कैच द thief, ये कम्प्लीमेंट हुआ। देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और एक सेंटेंस के बारे में एक डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज रिलेटिव क्लॉज। देखो रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, रिलेटिव दैट मीन्स रिलेशन क्रिएट करना, मैंने पहले ही कह चुका हूँ। व्हेन ए क्लॉज मॉडिफाइज ए नाउन, नाउन और प्रोनाउन का अर्थ को अगर मॉडिफाई कर लेता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज, और एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। देखो ये सब हु, हुम, व्हिच, व्हाट, ये सब यूज करके हम रिलेशन क्रिएट कर पाते हैं। देखो दिस इज द मैन हु आई मेट एट द बीच, हु आई मेट एट द बीच, ये एक क्लॉज हुआ, लेकिन ये एक रिलेटिव क्लॉज हुआ। ये वही मैन है, मैं जो बीच पर साक्षात किया था, हु लगाकर ये सेंटेंस जॉइन किया गया। तो हु आई मेट एट द बीच, ये रिलेशन क्रिएट किया। ऑल, जो सब कुछ, ऑल दैट साइंस इज नॉट गोल्ड, ऑल सब कुछ के साथ रिलेशन किया, दैट साइन जो साइन करता है, और सब, ये दोनों दो अलग अलग है, इससे जॉइन कर दिया दैट। सो दैट साइंस जो साइन करता है वो सोना नहीं होते हैं। तो रिलेटिव क्लॉज को भी दो हिस्से पे बांट दिया गया है, पहला है डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज एंड दूसरा है नॉन डिफाइंड। देखो डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज क्या है, डिफाइंड रिलेटिव क्लॉज दैट आइडेंटिफाइज द पर्सन और थिंग। देखो एग्जाम्पल देखो, मिस्टर दोरा हु इज माई नेबर, मिस्टर दोरा उसके बारे में ज़्यादा उसे जो कि मेरा नेबर है, मिस्टर दोरा, इससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो इससे क्या किया, दूसरा लगाए कि वो मेरा नेबर है। मिस्टर दोरा कौन है, वो मेरा नेबर है, हु इज माई नेबर, तो इसे लगाकर हम दोनों सेंटेंस को वो डिफाइन कर दिया, ये रिलेटिव क्लॉज को हु को लगाकर। लेकिन नॉन डिफाइंड क्लॉज क्या करता है, दैट गिव्स इंफॉर्मेशन देता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। देखिए कि माई ब्रदर, वो तो पहचानती हूँ, वो एक डॉक्टर है, हु इज ए डॉक्टर, यहाँ पर हु पहले ये नॉन डिफाइंड क्यों है, क्योंकि ये ब्रदर के लिए डिफाइन नहीं करता है, इसे ज़्यादा वो मेरा ब्रदर के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है, वो एक डॉक्टर भी है, मेरा ब्रदर भी है, एक डॉक्टर भी है। देखो एडवर्ब क्लॉज देखेंगे, एक क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो कि एडवर्ब का काम करता है, उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। देखो एडवर्ब क्लॉज में हम देखेंगे कुछ सेंटेंस, आई फेल डाउन, एडवर्ब जनतो जो वर्ब या एडजेक्टिव इसे मॉडिफाई करता है, आई फेल डाउन में गिर गया। व्हेन द बीच ब्रांच ऑफ द ट्री ब्रोक, जब ट्री का ब्रांच ब्रेक हो गया तो तभी मैं गिर गया। व्हेन द ब्रांच ऑफ द ट्री ब्रोक, व्हेन जब, ये समय को समझाता है, एडवर्ब टाइम है, व्हेन जब। देखो ये इसलिए ये एक सेंटेंस हुआ, व्हेन, बिफोर, दैट, ये सब यूज़ करके हम जान पाते हैं एडवर्ब क्लॉज को। देखो कंडीशनल क्लॉज क्या होता है, मैंने वो कमेंट को लेकर बताता हूँ स्पेशली कंडीशनल क्लॉज के बारे में। तो कंडीशनल क्लॉज ही एडवर्ब क्लॉज में आता है। इफ़ ही डेयर्स टू फाइट आई हैव नो ऑब्जेक्शन, देखो इफ लगा कर वो कंडीशन क्रिएट कर दिया, अगर वो फाइट करने के लिए चाहते हैं, मैं वो कंडीशन कर दिया, वो तो मैं ज़रूर इसे करूँगा। इसे भी कंडीशनल क्लॉज को 4 हिस्से में बांट दिया गया है। पहला है साइंटिफिक फैक्ट, देखो 0 कंडीशनल कहते हैं। देखो व्हेन यू हीट आइस, जब तुम आइस को हीट करोगे वो मेल्ट हो जाएगा, ये साइंटिफिक ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, इसके साइंटिफिक, इसलिए इसे साइंटिफिक फैक्ट 0 कंडीशनल कहते हैं। देखो ओपन कंडीशनल, इफ यू विन द मैच, तुम अगर मैच जीत जाते हो, वी विल गेट द ट्रॉफी, तुम मैच जीत गई तो हम जरूर ट्रॉफी पाएंगे। मगर अनरियल कंडीशन क्या होता है, इफ़ यू ओन द मैच
तुम अगर जीत जाता, मैच जीत जाता, वो जीतोगे, वो ओपन कंडीशन है। यहाँ पर तुम अगर मैच जीत जाता तो हम ट्रॉफी जरूर पा चुके होते। इम्पॉसिबल और रिजेक्टेड कंडीशनल क्या होता है? देखो, इम्पॉसिबल और रिजेक्टेड कंडीशनल्स, यहाँ पर देखो, इफ़ आई हैड गॉट द लेटर इन टाइम, देखो मैं अगर लेटर वक्त पर पा लिया होता, आई वुड हैव अटेंड द मीटिंग, मैं वो मीटिंग ज़रूर अटेंड किया होता। ये मीटिंग, ये काम कब से चला गया है, या अभी वो बात पड़ती है कि मैं अगर जाता, तो ये रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि वो अब नहीं है, वो हो चुका है वो काम।